हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज़ लेक्चर नंबर 40। आज हम लेक्चर जो डिस्कस कर रहे हैं वो लेक्चर नंबर 40 डिस्कस कर रहे हैं। और इस लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 46A, रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड रिसीव्ड और रिकॉर्डेड बाय ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आज के वक्त में जो ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन जो सिस्टम्स है, जैसा कि सीसीटीवी कैमराज हो गए, ठीक है, जैसे फ़ोटो कापीज़ हो गई, प्रिंटर्स वगैरह हो गए, जो भी हैं, ठीक है, स्टेटमेंट से उनके थ्रू अगर कोई बात रिकॉर्ड हो जाती है, उनसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, या फिर वहाँ से उनके अंदर अगर रिकॉर्ड होती है उस ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर, तो फिर उसकी जो इन्फॉर्मेशन, वो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो रेलिवेंट कहलाएगी। स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जनरेटेड रिसीव्ड और रिकॉर्डेड। अब जो हमारे पास ऐसे बयानात, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो भी जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर हमें मिल रहे हैं, या फिर वो उनके थ्रू रिकॉर्ड हो रहे हैं बाय एन ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम व्हाइल इट इज़ इन वर्किंग ऑर्डर अ रेलिवेंट फैक्ट। जब वो वर्किंग ऑर्डर में हो, मतलब वो काम कर रहा हो ठीक ठाक, ठीक है, ठीक ठाक चल रहा हो उस वक्त, तो फिर उनकी जो हमारे पास उनसे जो मालूमात मिल रही है ना, वो रेलिवेंट कहलाएगी। अरे बात समझ कैसे? जैसा कि हमारे पास सीसीटीवी कैमराज़ हैं, सीसीटीवी कैमरा जो ऑटोमेटिक हैं, ठीक है, वो वर्किंग अगर ऑर्डर में है, ठीक है, वो सही से काम कर रहा है, अगर उनके अंदर कोई चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है, और वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे पास रेलिवेंट फैक्ट है। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद हम चले आर्टिकल 47 पर। 47 बात करता है रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग, ठीक है, ऐसी एविडेंस, कुछ ऐसी एविडेंस जो कि साबित करने के लिए पेश की जाए, ठीक है, रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस, कुछ ऐसी एविडेंस जो है वो रेलिवेंट मान ली जाएगी फॉर प्रूविंग, साबित करने के लिए, इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स, बाद में की जो हमारे पास फ्यूचर में जो केस जो बन रहे हैं, फ्यूचर में जो भी केस बनेंगे, फ्यूचर में जो भी प्रोसीडिंग्स होगी उनके अंदर द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स, जो भी हकीकत है उनकी सच्चाई, देयर स्टेटेड, जो भी वहाँ पर बयान की गई हो। मतलब एक बात आप पहले अगर बात मान रहे हैं, या फिर अगर पहले आप किसी किस्म का कोई बयान दे रहे हैं, तो फिर वो बाद में चलकर उसी प्रोसीडिंग्स या फिर किसी भी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स बाद में चलकर वो जो है आपकी वो रेलिवेंट मान लिया जाएगा। आपका जो बयान जो है, आपका जो स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट मान लिया जाएगा। आइए बात देख लेते हैं हम, एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब एक शख्स गवाही देता है कोर्ट के अंदर, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मीन्स कोर्ट। अब कोर्ट क्या है? सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, ये सब कोर्ट्स हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, ठीक है। इसके अलावा भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, या फिर हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी किस्म की कोई अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी को जुडिशियल प्रोसीडिंग से बना रही है, तो फिर वो जुडिशियल प्रोसीडिंग इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। और बिफोर एनी पर्सन अथॉराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट, या फिर कोई एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए किसी शख्स को ऑथोराइज कर दिया गया हो, उसके सामने अगर गवाही चली हो, इट इज़ रेलिवेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग, तो फिर वो रेलिवेंट मान लिया जाएगा उसको साबित करने के मकसद से। इन सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, बाद में जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगी उनके लिए। आर इन अ लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग, या फिर उसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर जो केस जो आपका चल रहा है ना, उसी केस के अंदर, ठीक है, द ट्रुथ ऑफ द फैक्ट्स विच इट स्टेट्स, जो आप हकीकत, जो आप हकीकत की सच्चाई जो बयान करते हैं, जो सच्चाई का जो आप हकीकत की जो सच्चाई से आप बयान जो करते हैं ना, वो वाली, ठीक है। व्हेन द विटनेस इज़ डीड आई कैन नॉट बी फाउंड, जब उस सूरत में जब हमारे पास विटनेस जो है शायद जो है वो गुजर चुका हो, या फिर उनको ढूंढना मुश्किल हो हमारे लिए, और इज़ इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या फिर वो गवाही देने के काबिल ना हो। अरे बस समझो, आर इज केप्ड आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी, या फिर वो एडवर्स पार्टी से दूर हो गया हो। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। आर इज केप्ड आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी, या फिर उसको कोर्ट में आने से
एडवर्स पार्टी ने रोक लिया है, ठीक है, उनके रास्ते बंद कर दिए हैं कोर्ट में आने के। एडवर्स पार्टी मीन्स आपकी फॉर एग्जांपल आप एक केस के अंदर प्लेंटिफ हैं, तो आपकी एडवर्स पार्टी कौन होगी? डिफेंडेंट हो गया। अब डिफेंडेंट ने आपके विटनेस को, जो पहले विटनेस चला है, उनको रोक दिया है, कोर्ट में नहीं आने दे रहा किसी भी तरीके से, ठीक है। तो फिर उस जो आपकी विटनेस ने जो पहले जो एविडेंस दी है ना, वो रेलिवेंट मान ली जाएगी, अब उसको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। आर एफ हैज़ प्रिजन्स कैन नॉट बी ऑब्टेन विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस। या फिर उस जो विटनेस जो पहले शहादत दे के गया है, जो एविडेंस दे के गया है, ठीक है, उसकी एविडेंस दोबारा से हम बआसानी नहीं ले सकते। हम जो है विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, हम अगर जो है उसकी जो एविडेंस है वो डिले किए बिना हम नहीं ले सकते, मीन्स लिंगर ऑन किए बिना नहीं ले सकते, या फिर हमें खर्च किए बिना, बहुत सारा एक्सपेंस किए बिना उसकी एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जो भी केस के हालात हों, द कोर्ट कंसिडर्स अनरीजनेबल, तो फिर कोर्ट जो है वो अनरीजनेबल समझेगी। हरी बात समझ में? ये बात आ जाती है हमारे पास, ये जो हमारे पास डाइंग डिक्लेरेशन है 46 उससे रिलेटेड है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। यह है कि पहले जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन में यह है कि वो पहले जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के पास पेश हुआ ही नहीं था एज अ विटनेस। यहाँ पर एज अ विटनेस पेश हो चुका हो, ठीक है, अपनी एविडेंस पेश कर चुका हो, उसके बाद वो जो कोर्ट में ना आ सके, या फिर भले वो कोर्ट में आ भी जाए तो भी उसकी जो पहले वाली जो एविडेंस है वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में रेलिवेंट मान ली जाएगी। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं, हमारे पास कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं। प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग्स वर बिटवीन द सेम पार्टीज आर देयर रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट। अब जो शर्त ये है कि जो प्रोसीडिंग्स है ना, वो एक ही पार्टी के दरमियान हो, ठीक है। ए ने बी पर केस दाखिल किया था, तो फिर पार्टी सेम होनी चाहिए, उसका विटनेस भले कोर्ट में ना आ सके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नंबर सेकंड क्या है? द एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग से हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन। अब एडवर्स पार्टी जो है ना, पहली प्रोसीडिंग्स के अंदर उसका राइट बनता था उस, ठीक है, क्रॉस एग्जामाइन का, और उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। आ रही बात समझिए? पहली प्रोसीडिंग्स में द क्वेश्चन एंड इशू वर सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एज इन द सेकंड प्रोसीडिंग्स। अब जो सवाल जो है ना, वो जो पहली प्रोसीडिंग्स के अंदर जो किए गए थे वही सेकंड हमारे पास प्रोसीडिंग्स के अंदर होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है, बुनियाद से बेसिकली सेम होने चाहिए। अब इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन ये है कि अ क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी शैल बी डीम टू बी अ प्रोसीडिंग्स बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल। अब इस आर्टिकल के तहत ये जो वर्ड हमारे पास से दिया गया है प्रोसीडिंग, ये प्रोसीडिंग्स क्या है? जो प्रोसिक्यूटर और अक्यूज के दरमियान जो हमारे पास जो जो भी हमारे पास प्रोसीडिंग्स चलती है ना, ठीक है, वो हमारे पास क्या मान ली जाएगी? वो प्रोसीडिंग्स मान ली जाएगी। ट्रायल जो चलता है, क्रिमिनल ट्रायल या फिर इंक्वायरी, ठीक है, वो भी क्या मान ली जाएगी? प्रोसीडिंग्स मान ली जाएगी। ये है हमारे पास एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है, एक बार मैं और आपको समझा दूँ कि अ क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी शैल बी डीम टू बी अ प्रोसीडिंग्स। क्रिमिनल ट्रायल या फिर इंक्वायरी को भी हमारे पास प्रोसीडिंग्स समझा जाएगा, ठीक है, जो कि प्रोसिक्यूटर और अक्यूज के दरमियान होती है इस आर्टिकल के तहत, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम आगे आर्टिकल हमारे पास लेक्चर नंबर 41 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच डियर।